हूती विद्रोहियों ने इसराइल के प्रमुख बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया था। इसके जवाब में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यमन के हूती विद्रोहियों और उनके कथित ईरानी समर्थकों के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इस पर ईरान ने रविवार को चेतावनी दी कि यदि हूतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वह अमेरिका और इसराइल के ठिकानों पर जवाबी हमला करेगा। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह ने कहा, हमारी पड़ोसी देशों के प्रति कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका या इसराइल युद्ध शुरू करते हैं तो हम उनके हितों और ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसके बाद ईरान ने 1200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक नई ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बस्सीर का परीक्षण किया, जिसकी चर्चा पूरे इसराइल और अमेरिका में की गई। गौरतलब है कि हूती विद्रोही जो यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, उनकी ओर से साल 2023 के अंत में गाजा हमास इसराइल युद्ध के दौरान इसराइल और लाल सागर की शिपिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूर शुरू की गई, लेकिन हूतियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिका को ही इस दौरान बहुत कुछ झेलना पड़ गया। रविवार को हूतियों ने तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो टर्मिनल 3 से मात्र 75 मीटर की दूरी पर गिरी। यह मिसाइल इसराइल की 4 स्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली को भेदने में कामयाब भी रही और हवाई अड्डे की सीमा के पास एक जंगल में जा गिरी, जिसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इस मिसाइल के गिरने के बाद हवाई अड्डा बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, जिसके कारण तुरंत सभी प्रकार की उड़ानों को रोक दिया गया। इस मिसाइल ने न सिर्फ इसराइल को हानि पहुंचाया, बल्कि उसने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, जिसको लेकर कई तरीके की कहानियां वायरल होने लगी। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 8 लोग घायल हुए। अमेरिका की थाड और इसराइल की एरो प्रणाली भी इस मिसाइल को रोकने में नाकामयाब रही। पिछले हफ्ते हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन पर हमले के दौरान एक F-18 लड़ाकू जेट को मार गिराया और इसराइली शहरों पर ड्रोन हमले किए। हमले के तुरंत बाद इसराइल ने 7 गुना जवाबी कार्रवाई की घोषणा कर डाली थी। रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसका 7 गुना जवाब देंगे। नेतन्याहू ने भी हूतियों के खिलाफ बार बार हमलों का वादा किया और कहा, यह एक बार की कार्रवाई नहीं होगी, हमने पहले भी हूतियों के खिलाफ कदम उठाए और भविष्य में भी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका भी हमारे साथ समन्वय में उनके खिलाफ कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि यमन में हूतियों के ठिकानों पर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बमबारी की, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें सामने आई। लेकिन इसी बीच इसराइल की तरफ से हूतियों को ईरानी समर्थक करार दिया गया और बात यही नहीं रुकी, बल्कि ईरान को भी इस बाबत धमकी दी गई, जिसके जवाब में अब ईरान की तरफ से भी इसराइल और अमेरिका पर पलटवार किया गया और साफ कह दिया गया कि अगर उन्हें इसी बात का इंतजार है तो इसके लिए ईरान तैयार है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।